प्रभु की स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारी होसेन्ना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। इस पूरे दिन मेरे परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहे। प्रियजनों, आज रात मैं पवित्र शास्त्र में इब्रानियों अध्याय 12 पद 15 और 16 पढ़ रहा हूं। ध्यान रखो कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह से रहित न हो और कोई कड़वी जड़ न उगे जो बहुतों को कष्ट पहुंचाए और अशुद्ध करे। देखो कि कोई भी व्यक्ति व्यभिचारी न हो या एसाव के समान ईश्वरविहीन न हो, जिसने एक ही भोजन के लिए अपने सबसे बड़े बेटे के रूप में अपनी विरासत के अधिकार को बेच दिया। देखो, इस अंश में पौलुस, जो कलीसिया के लिए पवित्र है, चेतावनी दे रहा है। वो क्या है? ध्यान रखो कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह से रहित न हो। यदि हम रहित वाक्यांश के बारे में सोचें, तो वे क्यों रहित हो जाते हैं? वास्तव में रहित होने का अनुभव तब होता है जब हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहां हमें किसी चीज के बारे में समझ की कमी होती है। जब हम जानते हैं, जब हम सीखते हैं, जब हमारे पास समझ होती है, तो हम कम नहीं पड़ते। देखिए, हम एक रास्ते पर चल रहे हैं और हम 2 या 3 सड़कों के जंक्शन पर खड़े हैं। अगर हमें नहीं पता कि किस रास्ते पर जाना है, तो हम भटक जाते हैं। जिन्हें उस रास्ते पर जाना है, वे इस रास्ते पर जाएंगे, और जिन्हें इस रास्ते पर जाना है, वे उस रास्ते पर जाएंगे। अगर कोई पूछे, अरे, तुम गलत रास्ते पर क्यों चले गए? तो हम कहते हैं, मैं नहीं समझा। क्योंकि हम नहीं समझे, हम भटक गए। अगर हम समझ गए होते, अगर हमारे पास जागरूकता होती, तो हम गलत रास्ते पर क्यों जाते? लेकिन यहां यह कहा गया है, देखो कि कोई भी ईश्वर की कृपा से कम न रहे। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति कृपा को समझता है, जिस व्यक्ति को कृपा का एहसास है, जो व्यक्ति जानता है कि कृपा हमें कितना आशीर्वाद देती है, ये हमें कितना ऊपर उठाती है, कृपा ने हमें कितना ऊंचा स्थान दिया है, ऐसा व्यक्ति कम नहीं पड़ेगा। आज बहुत से लोग ईश्वर की कृपा से कम पड़ सकते हैं। हमें क्यों डरना चाहिए? हमें खुद की जांच क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एक कड़वी जड़ उग सकती है, और उस कड़वी जड़ के बढ़ने और परेशानी पैदा करने के कारण वे अनुग्रह को समझने में विफल हो जाते हैं। वे अनुग्रह खो देते हैं और वे कम पड़ जाते हैं। यहां हमें सीधे खुद से सवाल करना चाहिए, किसी और के न्याय करने के लिए नहीं, किसी और के लिए हम पर उंगली उठाने के लिए नहीं। हमें व्यक्तिगत रूप से चिंतन करना चाहिए। मेरे प्रति उनकी कृपा कितनी विशाल है? मेरे प्रति उनकी कृपा कितनी ऊंची है? हमें यह समझ होनी चाहिए। हम गाते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपके दिल में हूं, तो मेरे लिए यही काफी है। क्योंकि कृपा के बिना एक पल के लिए भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब हम ये महसूस करते हैं, तो हम विनम्रतापूर्वक उनके चरणों में अपना सिर झुका सकते हैं। अगर हम अनुग्रह के मूल्य को नहीं समझते हैं, तो हमारे लिए शाऊल की तरह भटकने के रास्ते होंगे। देखो, भगवान ने शाऊल को, जो गधों के पीछे भटक रहा था, राजा बनाया, लेकिन वो नहीं समझा। देखो, अरे, भगवान ने मुझे, जो गधों की तलाश कर रहा था, इतने ऊंचे पद पर बिठाया है। मुझे और क्या चाहिए? उसने ऐसा नहीं सोचा। इसके बजाय उसने शत्रुओं की लूट की इच्छा की। वो ये नहीं सोच सका, ईश्वर ने मुझे जो अनुग्रह दिखाया है, वो बहुत बड़ा है। इन शत्रुओं की लूट बहुत कम है। क्योंकि वो इसे पहचानने में विफल रहा, उसने बड़ा आशीर्वाद खो दिया और कम आशीर्वाद प्राप्त किया। इस श्लोक में एसाव का उल्लेख एक अनुस्मारक के रूप में भी किया गया है। क्यों? क्योंकि उसने एक भोजन के लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार बेच दिया। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसने उसके जीवन को व्यवस्थित किया। ये कोई महान बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इसमें कोई महानता थी। अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए उसने एक भोजन खाया और उस पल के लिए संतुष्ट हो गया, और बदले में उसने अपना जन्मसिद्ध अधिकार बेच दिया। ईश्वर ने एसाव को इतना अनुग्रह दिया था, उसने उसे इतना आशीर्वाद दिया था, उसने उसे एक उच्च पद पर रखा था,
लेकिन एसाव सोच नहीं सका और इसलिए वो कम पड़ गया। हमारे जीवन में भी हमें अनुग्रह के मूल्य को पहचानना चाहिए। यही कारण है कि हमारे द्वारा गाए जाने वाले प्रत्येक गीत में अनुग्रह, 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 अनुग्रह शब्द दिखाई देता है। हम इसे क्यों दोहराते रहते हैं? क्योंकि अनुग्रह के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। आज अगर हम जीवित हैं, अगर हम बाइबल को थामे हुए हैं, तो ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आज केवल उसके अनुग्रह से जीवित हैं, कि इस क्षण में हम केवल उसके अनुग्रह से ही अस्तित्व में हैं और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हमें इस अनुग्रह से वंचित नहीं रहना चाहिए। हमें अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। हर सुबह हमें उसकी उपस्थिति में जाना चाहिए और अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। हर पल हमें उसका अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। हमारा हर कदम अनुग्रह से होना चाहिए। हमें विजयी पथ पर चलना सीखना चाहिए और अनुग्रह से खुशी से आगे बढ़ना चाहिए। एक और शब्द, यदि हम इब्रानियों अध्याय 4 श्लोक 1 को देखें तो ये कहता है, इसलिए चूंकि उसके विश्राम में प्रवेश करने का वादा अभी भी कायम है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि तुम में से कोई भी इससे वंचित न पाया जाए। प्रिय, क्या तुम सुन रहे हो? उसके विश्राम में प्रवेश करने का वादा अभी भी कायम है। वे वादे अभी भी हमें बुला रहे हैं, अभी भी हमसे मिल रहे हैं, अभी भी हमारी पीठ को छू रहे हैं, अभी भी हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई उस वादे को पूरा करने में विफल हो जाए तो क्या होगा? मुझे ये नहीं कहना चाहिए अगर कोई उस वादे को पूरा करने में विफल हो जाए तो क्या होगा। इसके बजाय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी उस वादे को पूरा करने में विफल न हो। लेकिन आज कुछ लोगों ने एक प्रथा सीख ली है। वो क्या है? वे पर्चियों पर वादे लिखते हैं, उन्हें वहां एक बकरी से बांधते हैं और फिर एक एक करके वे जाकर एक वादा चुनते हैं। वे उसे पढ़ते हैं, ये वादा मेरे लिए है, ये वादा मेरे बेटे के लिए है, ये वादा मेरी पत्नी के लिए है, ये वादा मेरे पति के लिए है। अगर घर में 8 लोग हैं तो वे 8 पर्चियां लेते हैं और आनंद मनाते हैं। मैं कहता हूं, सिर्फ एक पर्ची पर पढ़कर आनंद मनाना काफी नहीं है। हमें उस वादे को प्राप्त करना चाहिए। हमें उस वादे का दावा करना चाहिए। पवित्र शास्त्र में बहुत सारे वादे हैं, हर एक का अलग अलग अर्थ है। कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि वादा क्या होता है, वचन क्या होता है या गवाही क्या होती है। कोई कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उस वादे के लिए परमेश्वर की स्तुति करता है। लेकिन वादा क्या है, वचन क्या है, उसे तो अंतर भी नहीं पता। मेरे प्यारे भाइयों, वादे अभी भी कायम है। हम जिस भी अवस्था में खड़े हैं, उस अवस्था में प्रभु ने हमारे लिए एक वादा किया है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए और उस वादे का दावा करना चाहिए। ये कैसे काम करता है? प्रभु ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से अलग अलग मौकों पर वादे किए थे। जब हम उन वादों को देखते हैं तो हम उनका दावा कैसे करते हैं? हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु, जैसे आपने इन परिस्थितियों में अब्राहम से ये वादा किया था, आज मैं भी उन्हीं परिस्थितियों में हूं। जब अब्राहम ऐसी स्थिति में था तो आपने उससे ये वादा किया था। क्या आप मेरे जीवन में भी उस वादे को पूरा नहीं करेंगे? पिता, ऐसा नहीं है कि अब्राहम से किया गया वादा उसके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए था। नहीं, अब्राहम से किया गया वादा हम पर भी लागू होता है। ये क्यों लागू होता है? क्योंकि वो कल, आज और हमेशा एक जैसा है। अगर उसने उन परिस्थितियों में अब्राहम से वो वादा किया था, तो उसी तरह जब हम मांगते हैं तो वो हमसे भी वादे करता है। हमें प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु, जैसे आपने ऐसी परिस्थितियों में मेरे पूर्वजों से वादे किए थे, आज मैं भी उन्हीं परिस्थितियों में हूं। क्या आप मेरे जीवन में भी उस वादे को पूरा नहीं करेंगे? क्या आप मेरे जीवन में भी उस वचन को पूरा नहीं करेंगे? मेरे प्यारे भाइयों, जब वो स्वर्गारोहण कर रहा था तो उसने अपने शिष्यों से एक वादा किया, निश्चित रूप से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, युग के अंत तक। अब हम उस वादे को थामे रह सकते हैं।
और प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु, आपने कहा था कि आप युग के अंत तक अपने शिष्यों के साथ रहेंगे। क्या आप मेरे साथ नहीं रहेंगे? क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? क्या आप मेरे साथ यात्रा नहीं करेंगे? जब हम उनसे किए गए वादे के आधार पर इस तरह प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी मदद करेगा और हमारे साथ चलेगा। उसने अब्राहम से वादा किया, मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। प्रभु, अब्राहम अकेला खड़ा था, आप पर विश्वास करते हुए। वो आपके लिए खड़ा था। आपने अकेले अब्राहम से कहा, मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। क्या आप मुझे भी आशीर्वाद नहीं देंगे? जिस परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया, वो आज भी जीवित है। जिसने अब्राहम से वो वादा किया था, वही है। उस वादे की पूर्ति हम पर भी लागू होती है। वो हमारे लिए चमत्कार करेगा और हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इस तरह के बहुत सारे वादे हैं। अगर हम उनका अनुभव नहीं करते, तो हम चूक सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, वादों को थामे रहो, उन पर विश्वास करो, उन्हें याद रखो और उनके लिए प्रार्थना करो। तुम निश्चित रूप से उन वादों की पूर्ति का अनुभव करोगे। तुम निश्चित रूप से इसका अनुभव करोगे। हमें वादों को प्राप्त करने से चूकना नहीं चाहिए। कुछ वादे पहले ही पूरे हो चुके हैं, कुछ पूरे हो रहे हैं, कुछ अभी पूरे होने बाकी हैं। सभी वादे पूरे नहीं हुए हैं। उसने जो वादे किए थे, उनमें से कुछ वादे उसके भक्तों के जीवन में पहले ही पूरे हो चुके हैं। कुछ अभी पूरे हो रहे हैं, कुछ अभी पूरे होने बाकी हैं। जो भी हो, हमें उन वादों को प्राप्त करना चाहिए, उनमें आनंदित होना चाहिए और प्रभु के लिए गवाह बनना चाहिए। यही परमेश्वर की इच्छा है। मैं तुम्हें एक और छोटा सा शब्द याद दिलाना चाहता हूं। पौलुस के तीमुथियुस को लिखे दूसरे पत्र में अध्याय 2 पद 18 में यह कहा गया है। वे कहते हैं कि पुनरुत्थान हो चुका है और वे कुछ लोगों के विश्वास को नष्ट कर देते हैं। यहां वे कहते हैं कि पुनरुत्थान हो चुका है और ऐसा करके वे सत्य से भटक जाते हैं। वचन सत्य है। हमें इस सत्य से भटकना नहीं चाहिए। यदि हम वचन को गलत समझते हैं और उसे वैसा ही समझने में असफल रहते हैं, यदि हम अपने संकीर्ण मन से कार्य करते हैं और पुनरुत्थान शक्ति के सत्य से भटक जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्यथा मत सोचो। आज सेवकाई का विस्तार हो रहा है। यहां तक कि मंत्री भी विस्तार कर रहे हैं। परमेश्वर के कई सेवक सेवकाई में नए कदम रख रहे हैं। लेकिन हमें ऐसे लोग होने चाहिए जो सत्य को वैसा ही घोषित कर सके जैसा वह है, और हमें ऐसे लोग भी होने चाहिए जो सत्य का वैसा ही पालन करे जैसा वह है। हमें अपने स्वयं के कल्याण के लिए वचन में हेराफेरी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने स्वार्थ के लिए वचन को तोड़मरोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए। अन्यथा मत सोचो। उदाहरण के लिए, एक पादरी उपदेश देते हुए कह रहा था, फिल्में देखना गलत नहीं है। हम सामान्य ज्ञान के लिए फिल्में देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए फिल्में देखना कोई बड़ा पाप नहीं है। लेकिन हमें फिल्मों की लत नहीं लगानी चाहिए। क्या आपने देखा कि उसने कितनी सूक्ष्मता से भ्रामक तरीके से बात की? वो कहता है कि हम फिल्में देख सकते हैं, लेकिन हमें उनकी लत नहीं लगानी चाहिए। वो कहता है कि हम सामान्य ज्ञान के लिए फिल्में देख सकते हैं, लेकिन क्या बाइबल कहती है कि हमें सामान्य ज्ञान की जरूरत है? या क्या ये कहती है कि हमें ईश्वरीय बुद्धि की जरूरत है? क्या हमें सांसारिक ज्ञान की आवश्यकता है या ईश्वरीय बुद्धि की? यदि हमने तय कर लिया है कि सांसारिक ज्ञान अनावश्यक है, तो हमें इन सांसारिक ज्ञान देने वाले कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों है? हमें भ्रामक शब्दों या मनगढ़ंत शिक्षाओं से सत्य से भटकना नहीं चाहिए। सत्य सड़कों पर चलता है। मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह ने कहा, मैं सत्य हूं। मैं जाकर पिता से विनती करूंगा कि वह दिलासा देने वाले को भेजे और वह तुम्हें सब सत्य में ले जाएगा। इसका मतलब है कि हमें सत्य से सब सत्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हमें सत्य से झूठ की ओर पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें सत्य से भटकना नहीं चाहिए। हमें वादों से नहीं भटकना चाहिए। हमें अनुग्रह से नहीं भटकना चाहिए। हमें खुद को ध्यान से परखना चाहिए। अपनी सरलता खोए बिना हमें अपने लक्ष्य पर अपनी आंखें टिकानी चाहिए। हमारे सामने प्रभु को देखना चाहिए।
इस दौड़ को दौड़ना चाहिए और पुरस्कार प्राप्त करना चाहिए। प्रभु हमें ऐसा अनुग्रह प्रदान करे। अपना सिर झुकाए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। कृपालु और सत्यनिष्ठ प्रभु, जीवन के प्रभु, हम आपके सामने झुकते हैं। पिता, जिस भी मामले में हमें दूर नहीं होना चाहिए या भटकना नहीं चाहिए, हमें सरलता से खड़े होने, आपकी ओर दौड़ने, आप तक पहुंचने, आपसे पुरस्कार प्राप्त करने और अनंत काल तक आपके साथ रहने में मदद करें। हमें इसके लिए अनुग्रह प्रदान करें। हमारे दिलों को मजबूत और स्थापित करें। हमारा मार्गदर्शन करें और इन अंतिम दिनों में हमें अपनी सुरक्षा और सुरक्षा के साथ भरपूर आशीर्वाद दें। हमारे विश्वास में हमारी रक्षा करें और हम खुद को आपके हाथों में सौंप दें। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं और मांगता हूं, पिता। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा परमेश्वर आपको इस पूरे दिन अपनी भरपूर कृपा प्रदान करे। आमीन। दैनिक अनुग्रह से भरे संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।